नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को डोईवाला विकासखंड के भूकपुर गांव को संस्कृत ग्राम घोषित कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के अन्य 12 जनपदों के 12 गांव को भी संस्कृत ग्राम का दर्जा दिया है। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, डोईवाला के विधायक बृजभूषण गैरोला सहित अन्य अतिथिगण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत हमारी देवभाषा है, जिसमें वेद, पुराण और उपनिषद की रचना हुई। प्रदेश सरकार संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर प्रयासरत है। अब तक प्रदेश के लगभग 500 स्थानों के नाम संस्कृत में चिन्हित किए जा चुके हैं और जल्द ही अन्य स्थान भी चिन्हित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी आपदा पर संवेदना व्यक्त की और रानी पोखरी क्षेत्र में महादेव खाली से बरसात के दौरान होने वाले नुकसान की रोकथाम के लिए वित्तीय स्वीकृति की घोषणा भी की है। देववाणी संस्कृत को बोलने वाले, उसमें पाठ करने वाले, ऐसे हमारे अनेक विद्वान हमारी देवभूमि के अंदर हैं। अब ये संस्कृत भाषा हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहे। उसके लिए 13 ग्राम 13 जो हमारे जनपद हैं, सभी में एक एक संस्कृत ग्राम बनाने का हमने इसकी शुरुआत की है। इसके तहत विद्यालय भी बनाए जाएंगे, अच्छा भवन भी बनाया जाएगा, अच्छा साहित्य भी वहाँ पर उपलब्ध होगा और हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी हैं, वो संस्कृत भाषा में अपनी बोलचाल करेंगे, संवाद करेंगे, अपना कामकाज करेंगे। प्रलयकारी आपदा आई और इस आपदा ने पूरा धराली आपदा की भेंट चढ़ गया। जनहानि हुई है, पशुहानि हुई है और फसलों से लेकर मकान, होटल, होम स्टे सभी प्रकार का बड़ा नुकसान हुआ है। मैं सबसे पहले तो जो लोग इसमें दिवंगत हुए हैं, उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके पारिवारिक जनों को जो असमय कष्ट आया है, उनको एक कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा धराली में राहत और पुनर्वास के लिए भेजी जा रही आपदा राहत सामग्री को भी रवाना किया है। बैंक ने सीएसआर के तहत 10 से 12 दिनों तक के लिए पर्याप्त कच्चा राशन जैसे कि आटा, चावल, दालें, मसाले, खाद्य तेल सहित दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं जैसे टूथपेस्ट, नहाने और कपड़े धोने के साबुन सम्मिलित हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कोटक महिंद्रा बैंक का आभार जताया और कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों की हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है और राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा राज्य आपदा प्रभावितों के साथ खड़ा है। धराली में आपदा प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। युद्ध स्तर पर ये अभियान किया जा रहा। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशानुसार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी सामान की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। आपदा प्रभावितों को जीवन उपयोगी वस्तुएं, खाद्य पदार्थ सहित अलग अलग प्रकार की राहत सामग्री उपलब्ध कराने का अभियान लगातार जारी है। प्रभावितों को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित चिकित्सा दल भी लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय भोगपुर देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य के 13 जिलों के 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने नैनीताल जिले के पांडे गांव में संस्कृत ग्राम का उद्घाटन किया है और भविष्य में संस्कृत भवन और प्राथमिक संस्कृत विद्यालय स्थापित करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने विभिन्न सांस्कृतिक ग्रामों के लोगों से संवाद किया है और उत्तरकाशी आपदा पर संवेदना जताई। नैनीताल के विधायक सरिता आर्य ने
आभार जताया और कहा कि पांडे गांव को चयनित करना गौरव की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने संस्कृत विद्यालय जो 13 आदर्श गांव बनाए हुए हैं उसमें नैनीताल विधानसभा का जो कोटाबाग का पांडे गांव है उसको लिया गया है। मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि आपने नैनीताल विधानसभा का पांडे गांव को चुना, जिसमें कि संस्कृत को द्वितीय भाषा का जो एक दर्जा दिया गया है उत्तराखंड में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी की आभारी हूँ कि जनपद नैनीताल के जो पांडे गांव है वहाँ संस्कृत विद्यालय खोला जाएगा। इसमें आने वाले बच्चों और संस्कृति को बढ़ाने के लिए जो एक आगे हम लोगों का उद्देश्य रहेगा। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि 13 जनपदों में नैनीताल में जो चयन किया गया है वो पांडे गांव में किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा है अभी अपने वक्तव्य में कि भाई जहाँ जहाँ हमारे विद्यालय खुले हुए हैं उनको हम कहीं पर जमीन चयन हो जाएगी तो उन विद्यालयों को नया बनाएंगे। तो पूरा जब नया सिस्टम बनेगा उसका तो सभी कुछ अच्छा होगा, मुझे ऐसी आशा है। बाकी विद्यालय की बात जहाँ तक आप कह रहे हैं, विद्यालय में भी देख रही हूँ कि काफ़ी इसमें जो है पुराना हो चुका है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस विद्यालय के लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ लेकर आएंगे और कुछ ना कुछ इसको ठीक करने का, मरम्मत करने की, इसको अच्छा बनाने की कोशिश करें। हर्ष का विषय है कि पूरे नैनीताल जनपद में मेरे ग्राम पांडे गांव को आदर्श संस्कृत ग्राम घोषित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। और इसमें देखा आपने कई संस्कृत विद्यालयों के हमारे प्राचार्य बच्चे सभी आए थे और जो यहाँ पर प्रशिक्षक हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दीपक जो है यहाँ पर, ये बहुत अच्छे से पठन पाठन यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन अभी ये बुनियाद रखी गई है, अभी इसमें बहुत कुछ होना है। जैसे इसमें बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं है अभी और इसके लिए हमें ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी, कई चीज़ें हैं। इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे कि कहीं पर भी हमें कहीं वर्ग 4 की ज़मीन है या कोई दानदाता अपनी अगर ज़मीन हमें दे देता है वहाँ पर हम विद्यालय भवन का निर्माण करेंगे। उत्तरकाशी बाढ़ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि अब तक 1200 से अधिक लोगों को एयरलिफ्ट किया गया, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल है। तो वहीं उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी जानकारी दी है, सुनाएंगे। अभी तक जो रेस्क्यू अभियान चला है सभी लोगों ने उसमें अच्छा समन्वय किया है, कोशिश की है हर एक व्यक्ति को बाहर निकाला जाए, हर एक जो संभव सहायता है वो करी जाए। उसके तहत लगभग अभी तक 1200 से अधिक लोगों को हेली सेवा के माध्यम से रेस्क्यू किया गया और अभी भी हेली सेवा हमारी चल रही है। स्थानीय लोगों को भी निकाला गया, जो गंगोत्री धाम, हरसिल, अन्य स्थानों पर आए हुए तीर्थयात्री थे, श्रद्धालु थे, उन सभी को निकाला गया है। अधिकारियों को कहा है कि भवनों के नुकसान के लिए जो एक समिति बनाई है रेवेन्यू सेक्रेटरी के अध्यक्षता में, वो उसका पूरा आकलन करेंगे, क्योंकि इससे पहले इसी प्रकार का हम पुनर्वास का काम जोशीमठ में आई आपदा में भी कर चुके हैं। उसकी तर्ज पर सभी प्रकार का आकलन करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है, पशु हानि कितनी हुई है, कृषि की, बागवानी की जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करके उसको जो है किया जाए। और हमारा हर संभव प्रयास है कि हर एक आपदा पीड़ित को पर्याप्त सहायता मिलनी चाहिए, हर प्रकार से उनकी सहायता होनी चाहिए। ऐसा कोई अभी नहीं बन पाया है। अभी लोगों ने बताया है, कुछ लोग मिल रहे हैं, क्योंकि बीच में दूरसंचार सेवाएं बंद हो गई थी, उसके कारण से चूँकि ठीक प्रकार से कनेक्टिविटी नहीं बन पाई। लेकिन अब बहुत सारे लोग जो है जो उस समय में टेलीफोन सेवा के कारण से मोबाइल नेटवर्क नहीं था तो वो भी मिसिंग की श्रेणी में थे, तो कुछ लोग उसमें से आ भी गए हैं। तो उसका आकलन करके जल्दी जो है। उत्तराखंड में 12 जिला पंचायत अध्यक्ष और 89 ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया और कहा कि सरकार ने आरक्षण नियमों की अनदेखी की। उन्होंने कहा कि देहरादून में जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनाव पार्टी मजबूती से लड़ेगी। नामांकन तो कल है। नहीं, देखिए
पूरे प्रदेश की स्थिति तो प्रदेश अध्यक्ष जी बता पाएंगे, लेकिन देहरादून का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी। निरीक्षण मेयर सौरभ थपलियाल ने रविवार को नगर निगम आपदा कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया है। जलभराव से जुड़े रजिस्टर देखने के बाद उन्होंने अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए और कर्मचारियों से उपकरणों की मांग सुनी है। मेयर ने टीम को बरसात में हमेशा मुस्तैद रहने के निर्देश देते हुए खराब उपकरणों को तुरंत सही करने के आदेश भी दिए हैं। उत्तराखंड के धराली क्षेत्र में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा के बाद राज्य सरकार ने नुकसान का आकलन करने के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है। सरकार के द्वारा गठित इस समिति में सुरेंद्र पांडे यानी कि जो सचिव रहेंगे राजस्व विभाग के, आशीष चौहान मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी के और हिमांशु खुराना अपर सचिव वित्त विभाग को इसमें शामिल किया गया है। समिति का उद्देश्य धराली और आसपास के क्षेत्रों में आपदा से हुए जनधन, आधारभूत ढांचे और पर्यावरणीय क्षति का मूल्यांकन करना है। ये समिति प्रभावित लोगों की स्थिति का भी जायजा लेगी और राहत और पुनर्वास कार्यों को लेकर आवश्यक सिफारिशें राज्य सरकार को सौंपेगी। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा ने आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में धराली आपदा को लेकर सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को आपदा आई, लेकिन डॉक्टर और दवाइयां 7 अगस्त को ही प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच पाई। आईटीबीपी ने सीमित संसाधनों में काम किया, लेकिन आवश्यक मशीनें भी 7 अगस्त को ही भेजी गईं। को बीजेपी 7 तारीख को भेज पाई। 7 तारीख को पहला खेमा डॉक्टर्स का जा पाया, तो इससे आप समझ सकते हैं 5 तारीख की घटना, 7 तारीख तक डॉक्टर और दवाइयां नहीं जा पाई। मशीनें भी 7 तारीख को गई। बीजेपी के आईटी सेल ने 6 तारीख को ही वो दिखा दिया था, चौपर से मशीनें उतारी जा रही हैं, जबकि 7 तारीख को मैं भी कह रहा हूं 7 तारीख को चिन्हुक गया और उसने मशीनें उतारी। हम बुराई के लिए नहीं कह रहे, लेकिन जो हो सकता था वो नहीं हुआ और ज्यादा जो प्लानिंग होनी चाहिए थी, मुझे प्लानिंग की कमी और तैयारी की कमी दिखी। तो वहीं इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पर आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस को कम से कम आपदा के समय में राजनीति नहीं करनी चाहिए। झूठी बयानबाजियां करके प्रदेशाध्यक्ष ने पहले कहा कि उन्हें प्रशासन के द्वारा रोका गया, अगर रोका गया था तो वो घटनास्थल तक कैसे पहुंच पाए। अब वो आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर देरी से राहत कार्य शुरू हुए। देखिए, आपदा के में जाने से पहले सही मुझे लगता था कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अपने दौरे को राजनीतिक दौरा के रूप में लेना चाहते। पहले उन्होंने कहा कि मुझे रोका गया, तो रोका गया तो वहां कैसे पहुंचे। एक प्रकार की मिथ्या बातें बोलकर और कम से कम इस आपदा में भी राजनीतिकरण करना, ये कम से कम प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल के प्रदेश अध्यक्ष को शोभा नहीं देता। तो वहीं उत्तराखंड के बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह दावा किया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की भारी जीत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि कई जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित होंगे। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव को लेकर उत्तराखंड में गहमा गहमी का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी ने सभी 12 जिला पंचायत अध्यक्षों के प्रत्याशियों के नाम पर ऐलान किया है। ब्लॉक प्रमुखों के कुछ पद फ्री रखे जाएंगे। अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी कटाक्ष किए हैं। हमारे तो गिनती के बाकी हैं और बाकियों के सभी बाकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशी लगभग घोषित कर दिए हैं। हम कुछ सीटों को फ्री छोड़ेंगे, बहुत सी कुछ सीटों पर आज निर्णय करेंगे और आज हमारा अंतिम निर्णय होगा। तो हमने 12 के 12 जिला पंचायत के अध्यक्ष कल घोषित कर दिए हैं और मैं आज विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ
कि उत्तराखंड के अंदर भाजपा की लहर है, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, अनेकों ब्लॉक में वहां निर्विरोध जीत कर आएंगे, अनेकों जिला पंचायत अध्यक्ष वहां निर्विरोध जीत कर आएंगे। और जिस दिन परिणाम आएगा 14 तारीख को, कुछ परिणाम तो कल ही आ जाएगा, 11 तारीख सायंकाल तक नामांकन ही होगा, कुछ परिणाम 14 को आएगा, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की और दिखाई देगी। गंगनानी के पास बेली पुल का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ये पुल धराली सहित उत्तरकाशी के प्रभावित इलाकों से संपर्क बहाल करने में मदद करेगा और राहत सामग्री पहुंचाना आसान बनाएगा। प्रदेश के गृह सचिव शैलेश बगौली ने धराली में डीजल और रसोई गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अवरुद्ध गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू करने का प्रयास युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। आपदा प्रभावित इलाकों में खोजी कुत्तों और थर्मल इमेजिंग कैमरों से बचाव कार्य चल रहा है। चंपावत जिले के घाट चौकी में तैनात एक पुलिसकर्मी पर एक होटल स्वामी की पिटाई का गंभीर आरोप लगा है। दरअसल ये घटना शनिवार शाम करीब 6:30 बजे घाट के पुराने पुल के पास हुई है। आरोप ये है कि होटल स्वामी शमशेर सिंह सामंत उर्फ श्यामू, जो कि सिंगदा का निवासी है, अपने होटल से स्कूटी पर लोहाघाट जा रहा था और घाट पुलिस चौकी के पास रुका। इसी दौरान चौकी में तैनात पुलिसकर्मी ने कथित रूप से बिना वजह के गाली गलौज किया, उनके साथ पिटाई की। मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग उन्हें बचाकर छुड़ा पाए। घायल शमशेर सिंह ने 112 नंबर पर सूचना देने के बाद लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में इलाज करवाया है। आरोप है कि पुलिसकर्मी के खिलाफ लोहाघाट थाने में नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग भी की गई है। नहीं, खाली उनने भी कुछ कहा, खाली पीछे से आया और शट मारते रहा। मैं ऐसा हुआ, मैंने वहाँ पर स्कूटी लगाई, मैंने वहाँ पर दुकान थी, पोस्ट ऑफिस वाली दुकान थी, वहाँ पर मैंने सोचा 2 तानचे लेता हूँ। भीड़ लगी थी वहाँ पर गाड़ी के पास भीड़ लगी, तो मैं भी गया देखने के लिए। तो इनने न पूछा, न हट कहा, न कुछ कहा, पीछे से मारते गया। वो तो 2 पुलिस वालों ने पकड़ लिया, तो लट पकड़ के भी आया। मैं ये कह रही हूँ कि क्या पुलिस वालों का यही हक है कि ऐसे खुलेआम किसी को भी मार सकते हैं, पीट सकते हैं? क्या गलती हमारी थी? हमें इतना बता दे कि हमारी क्या गलती थी, क्यों मारा मेरे पति को बिना मतलब, बिना कसूर का? क्या गलती थी उनकी? कि अगर कहीं कुछ हो रहा है, अगर वहाँ पर कोई पब्लिक जाके देख रहा है तो उसमें क्या गलती है? क्या हो रहा करके कि हर कोई जाता है, वो तो खुद वो लोग भी आए होंगे, क्या हुआ करके, और भी खड़े थे वहाँ। बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति पंडा पंचायत, डिमरी समाज, ब्रह्म कपाल तीर्थ पुरोहित और माणा गांव के ग्रामीणों के द्वारा बद्रीनाथ धाम में पिछले 7 दिनों से लगातार आंदोलन जारी है। इस दौरान सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की जा रही। आंदोलनकारियों का आरोप है कि सरकार स्थानीय लोगों के 3 मंजिला से ऊपर के भवनों को तोड़ने के नोटिस भेज रही। साथ ही माणा और बामणी गांव को भी मास्टर प्लान के दायरे में लिया जा रहा है, जिसका वो कड़ा विरोध कर रहे हैं। तो आज आंदोलन का जो है 7वां दिन है और आज एक अपार जन समर्थन देखने को मिला है यहाँ पे। और सरकार की पूरी गीतें भी जो है यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया है। और मेन मुद्दा ये है कि जब तक जो है 10 मांगें पूरी नहीं हो जाती है, तब तक जो है आंदोलनकारी पीछे नहीं हटेंगे। और सरकार से हमारा निवेदन है, और अब हम जो है डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारी बातों का संज्ञान लें और बद्रीनाथ के अंदर जो भी अव्यवस्थाएँ चल रही हैं, तो यहाँ की इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी हो, चाहे आपकी जो है प्राइवेट बॉडी हो, वो बिल्कुल जो है करप्शन में लिप्त हो चुकी है। और अब जो जन आंदोलन जो है बहुत कोई रूप लेने वाला है। ये 12 तारीख को जो है डीएम साहब से मीटिंग होगी, उस पर निर्धारित करेगा कि आगे क्या रणनीति होगी। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण स्वाला क्षेत्र में भूस्खलन और मलबे से टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग आज सुबह से अवरुद्ध हुआ है। लेकिन रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बीच रास्ते में फंसे यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाना प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी समझकर निभाया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और खुद यात्रियों को सुरक्षित पार करवाया है। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों और मशीनरी को निर्देश दिए कि पूरी सुरक्षा और सावधानी के साथ मलबा हटाकर राष्ट्रीय राजमार्ग
सुचारू करवाया जाए। उप जिलाधिकारी चंपावत अनुराग आर्या पूरे दिन स्थल पर डटे रहे और यात्रियों को सुरक्षित पार कराते हुए कार्यों की पल पल निगरानी करते रहे। अगली खबर देहरादून से, जहां शनिवार को 0.1 mm बारिश दर्ज हुई, जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दून में अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री, न्यूनतम 23.8 डिग्री रहा है। तो वहीं आज मौसम विभाग ने देहरादून में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कई इलाकों में गर्जन और बिजली के साथ तेज बारिश के आसार हैं। वहीं मौसम विभाग ने 15 अगस्त तक बरसात का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। दीप उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा के विरोधाभासी बयान सामने आ रहे। प्रदेशाध्यक्ष ने सभी 12 जिला पंचायत सीटों पर जीत का दावा किया, जबकि राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने 10 सीटों पर अपना अधिकार माना है। सांसद ने 60 से अधिक ब्लॉक प्रमुख बनने का दावा भी किया, जिससे मतभेद स्पष्ट हो रहे हैं। दोनों ही नेताओं के बयानों से भाजपा के दावों में असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। जिला पंचायत में भी 12 जिला पंचायत अध्यक्ष है, तो कम से कम 10 भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे। और ब्लॉक में भी भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख ये 60 से ज्यादा होंगे। जिस प्रकार की सूची घोषित हुई है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं। चंपावत के देवधुरा में रक्षाबंधन पर आयोजित ऐतिहासिक बग्वाल मेले में हजारों लोगों ने शिरकत की। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और डीएम मनीष कुमार भी मौजूद रहे। सुबह मौसम खराब होने के बाद भी दोपहर तक बग्वाल मैदान लोगों से भर गया। तय परंपरा के अनुसार चारों खाम वालिक, गहड़वाल, चम्याल और लमगड़िया ने मां बाराही मंदिर की परिक्रमा की है, आशीर्वाद लिया है। शंखनाद के साथ पत्थर युद्ध शुरू हुआ, जो कि 9 मिनट तक चला था। बग्वाल में करीब 550 वीर शामिल हुए, जिनमें से 150 से अधिक चोटिल भी हुए। किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।